का ले लें, लेकिन थोड़ा सा गहराई में हो। इसके अंदर आपने हल्की आग के ऊपर आपने 100 ग्राम जो है वो सत अजवाइन वो आपने डाल देनी है। उसको पीसने की जरूरत नहीं है। नीचे आप लो फ्लेम पे चूल्हे पे इसको रख दें और ये कुछ ही देर के अंदर ये इस साथ ही आपने वर्किया भी ये तोला इसके अंदर डाल देनी है और वर्किया को नीचे छुपा देना। सारी जो है सत अजवाइन इसके आपने ऊपर इसको ऊपर डाल के इसको छुपा देना नीचे। तो जब ये वर्किया अच्छी तरह छुप जाए तो आपने हल्के फ्लेम के ऊपर इसको चूल्हे पे रख देना है। इस तरह के बर्तन जो मैंने आपको दिखाया, इस तरह का बर्तन आप ले लें, थोड़ी सी गहराई वाला ले लें। कोई प्लेट अगर गहराई वाली है तो वो ले लें। स्टील का बर्तन हो, नया बर्तन हो तो ज्यादा बेहतर है। तो ये चूल्हे पे रखें, थोड़ी देर में ये पानी हो जाएगा जितना ये अजवाइन का साथ है और इसके अंदर हल्की आग पे ये चलता रहेगा। तो कुछ देर बाद ना इसके अंदर जो ही ये इसकी हीट ज्यादा होगी तो ये आग पकड़ जाएगी। इसको आग लगी रहने दें। आग पकड़ता है तो पकड़ ले, कोई बात नहीं। तो आप जो ही ये आग पकड़े, नीचे की आग आपने हल्की कर देनी है। ये कुछ देर इसको आग लगी रहेगी। आखिर में आपको सत अजवाइन सारा जल जाएगा और आपको वर्किया बेहतरीन हालत में याकूती कलर की मिलेगी। ये आपने एक अमल कर लिया। सेम प्रोसेस आपने दोबारा करना है। वर्किया को आपने अगर दुरदरा करना चाहें तो कर सकते हैं, डली की शक्ल में रखना चाहें तो रख सकते हैं। बेहतर है 2 पीस कर लें या 3 पीस इस वर्किया के आप कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह आपने फिर सेकंड अमल करना है। आपने 100 ग्राम सत अजवाइन और उसके इसी तरह ही नीचे इसी तरह के बर्तन में आपने हल्के फ्लेम के ऊपर वर्किया को रख देना है और जो ही कुछ हरारत के बाद जो है ये सारे का सारा सत अजवाइन तेल हो जाएगा। इस तेल के में आग हल्की रखें। कुछ देर ये इस तेल में वर्किया पकती रहेगी और उसके बाद इसमें आग लग जाएगी। जब आग लग जाए तो आपने आग नीचे से मजीद हल्की कर देनी है, बिल्कुल, और आग हल्की कर देनी है और कुछ देर बाद आप देखेंगे ये आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। जब आग खुद ब खुद बुझ जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडे होने पर आपको सिर्फ वर्किया याकूती कलर की मिलेगी। ये आपकी इंतहाई आसान, लाजवाब, बेमिसाल वर्किया यहाँ पर तैयार होगी। इस वर्किया का आपने खुराक जो लेनी है वो एक चावल आपने इस्तेमाल करना है शहद के साथ।
शहद छोटी मक्खी का मिले तो ज्यादा बेहतर है, ना मिले तो बड़ी मक्खी का भी चलेगा। सुबह नाश्ता आपने फालिज वाले मरीज को करवाना है 2 से 3 दाने खजूर के, और फिर उसके बाद 11 दाने किशमिश के इस्तेमाल करवाने हैं मरीज को, और फिर उसके बाद 3 दाने अंजीर के इस्तेमाल करवाने हैं। फिर 1 चम्मच शहद, उसके अंदर आपने इस जो है वर्किया का 1 चावल, उस 1 चम्मच जो खाने वाला है वो शहद का भर के उसके अंदर 1 से 1.5 चावल तक इस वर्किया की मिकदार खुराक उसके अंदर आपने शहद में मिक्स करके मरीज को इस नाश्ते के बाद खिलाना है। इसके बाद 1 कप भर के दूध का गरम गरम, और उसके अंदर 1 चम्मच आपने देसी घी का डालकर मरीज को आपने पिला देना है। और उसके बाद मरीज को वो मैंने जो पिछली ऑडियो अपना वीडियो बनाई है ऑयल वाली, वो वाला ऑयल, उसका मैं जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस वीडियो के मैं दे दूंगा। वो वाला जो है ऑयल जो मैंने 2-3 वीडियो पहले मैंने बताया है, वो उस ऑयल की साथ मालिश करनी है आपने। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका मरीज चंद ही दिनों में रूबो सेहत होगा, सेहत की जानिब गामजन हो जाएगा। और साथ आपने इसको यखनी वगैरह बकरे की मरीज को पिलानी है, और बादी और ठंडी अशिया से आपने फुली परहेज करवाना है, और नाश्ता करवा के आपने मरीज को कंबल या लिहाफ मोटे वाला वो उड़ा देना है उसके ऊपर, और कमरा गर्म रहे ताकि मरीज के बदन पर पसीना आए, तो मरीज का जिस्म फुल गर्म हो। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत जल्द आपका मरीज चंद ही दिनों में सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा, और कुछ दिनों में वो सेहतयाब हो जाएगा, और वो जो फालिज से कुछ जो हिस्सा पैरालाइज हुआ है वो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। बशर्ते के तेल की मालिश भी आप लाजमी करें। मालिश तेल की करके उसके बाद आपने जिस्म को पट्टी लगा के अच्छी तरह गर्म पट्टी जो होती है उससे डांप देना है, और मोटा वाला लिहाफ उसके ऊपर उड़ा देना है। इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खे का आप भरपूर फायदा उठाएं, और मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम सैयद हफीज शाह साहब और मुझ नाचीज को अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे दरखास्त है मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये बहुत ही आसान नुस्खा मैंने बताया है आपको वर्किया का, ये हड़ताल वर्किया का, और तरीकाकार पूरा समझा दिया है। और आपने फिर भी मुनासिब बदरके के साथ मरीज की उम्र
का लिहाज और उसका वजन का लिहाज, औरत और मर्द का लिहाज रखते हुए आपने इस्तेमाल करवाना है। इसलिए अर्ज किया है कि ये हुक्म हज़रात इसको इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेहतर है। हुक्मा के लिए लाजवाब चीज है, ये बेहतरीन है, नए साल का आला तरीन गिफ्ट है। बनाएं और मुझे नाचीज को अपनी दुआ में याद रखें। इसके साथ ही इजाजत चाहता हूँ। हकीम मोहम्मद सजाद अनवर साबरी। अल्लाह हाफिज।